अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हो? दैट्स गुड। या ऑफ कोर्स। ओके जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने सबने क्लास ज्वाइन कर लिया है तो मैं लेक्चर की तरफ चलती हूँ। हमारी ये इन्वायरमेंटल साइंस की फ़र्स्ट क्लास है और हम सबसे पहले लेक्चर कंटेंट्स को देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लेक्चर कंटेंट्स हैं। हम आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले तो हम जो है वो देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस क्या है, उसकी जो इन्वायरमेंटल साइंस को हम क्यों स्टडी करते हैं, सीएसएस में इन्वायरमेंटल साइंस कैसी है और इसको हम क्यों ऑप्ट करते हैं। इसके अलावा इसका स्कोप क्या है, इसके बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में अपनी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और बाकी जो है इसका पेपर पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस डिवीज़न क्या है, रिसोर्सेज क्या है, ये सारी चीज़ को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी हमारे पास टाइम होगा तो हम लोग जो है वो अपना लेक्चर ऑफ कोर्स ये क्लास जो है ये काफ़ी हमारे पास टाइम होगा। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम अपना जो है वो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम आज अपना जो फर्स्ट चैप्टर है पोल्यूशन का उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इन्वायरमेंटल साइंस है क्या, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन को देखें तो इन्वायरमेंटल साइंस जो है ये एक इंट्रैक्शन है, स्टडी है किसकी, इंट्रैक्शन के लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान जो इंट्रैक्शन है। इन्वायरमेंट के लिविंग और नॉन लिविंग दो पार्ट्स होते हैं। इन्वायरमेंट के लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स के दरमियान जो इंट्रैक्शन है उसको हम इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं। उसकी स्टडी को भी हम इन्वायरमेंटल साइंस बोलते हैं। इसमें हम लोग जो है वो ये देख सकते हैं कि वो ये जो नॉन लिविंग और लिविंग पार्ट है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किस तरह वो एक दूसरे को के लिए जो है हार्मफुल हैं, एक दूसरे का उनकी उनकी लाइफ पे एक दूसरे मतलब के जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका लिविंग थिंग्स की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं, या जो नॉन लिविंग पार्ट्स हैं इन्वायरमेंट के उन पे जो है वो लिविंग थिंग्स का क्या इफ़ेक्ट है। इसके अलावा ये सिर्फ इन चीज़ों की स्टडी नहीं है, इसके अलावा इसमें एक जो आप समझ सकते हैं कि एक लार्ज वैरायटी है स्टडीज़ की। लाइक आप इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें जो टोटल हमारे पास इन्वायरमेंट है, स्पेशली हम ह्यूमंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सोशली ह्यूमंस के क्या इम्पैक्ट हैं इन्वायरमेंट के, या इन्वायरमेंट के क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं ह्यूमंस की लाइफ पे। इसके अलावा इसके सोशल इम्पैक्ट क्या हैं हम देखेंगे, इसके बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम जो है इसमें डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हम इकोनॉमीज़ को डिस्कस करेंगे, हम सोशल साइंसेस को डिस्कस करेंगे, हम लोग जो है वो ह्यूमन हेल्थ साइंसेस को डिस्कस करेंगे, लाइक बायोलॉजी है। इसके अलावा हम केमिकल साइंसेस को, फिज़िकल साइंसेस को, तो इन सारी चीज़ों को हम इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर डिस्कस करेंगे कि इनका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इंट्रैक्ट इफ़ेक्ट्स हैं और किस तरह नॉन लिविंग लिविंग के साथ इंट्रैक्ट कर रहे हैं, बेनिफिट्स गेन कर रहे हैं, एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की लाइफ्स को किस तरह इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स जो है वो इफ़ेक्ट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारी जितनी भी सराउंडिंग्स हैं, जितनी भी सराउंडिंग्स हैं उसमें चाहे फिज़िकल चीज़ें हैं, केमिकल चीज़ें हैं, लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो सब कुछ हमारी इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट हम उसको इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं हम ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो सोशल हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हैं, केमिकल हैं, फिज़िकल हैं। फिर उन हमारी उन एक्टिविटीज़ के हमारी अपकमिंग
ईयर्स में हमारी लाइफ पे, हमारी इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, प्रेजेंटली इन सारी चीज़ों के हमारी लाइफ पे, हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल साइंस इज़ अ ब्रॉड रेंज ऑफ डिफरेंट स्टडीज़। तो इन्वायरमेंटल साइंस जो है, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जस्ट बाकी ह्यूमन साइंसेस की तरह है, तो ऐसा भी नहीं है। इसमें काफ़ी सारी आप चीज़ें इकोनॉमी को, सोशल साइंसेस को भी डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट जो हमारे पास हैं, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरह वर्क कर रही हैं इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन पे, किस तरह जो है ग्लोबली हम इन्वायरमेंट में अब जो है वो पॉलिटिक्स को इवॉल्व किया जा रहा है, और किस तरह जो है एक इन चीज़ों को हम मॉडर्न जो ईरा है इसके अंदर इफ़ेक्ट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर डिस्कस करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है हमारी लाइफ पे, मीन के इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अगर चलें सिलेबस की तरफ, सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम सिलेबस को देखें तो इन्वायरमेंटल साइंस जो है ये आफ्टर 2016 इसको CSS के अंदर शामिल किया गया। ये CSS के अंदर जो है एज अ सब्जेक्ट इसको ऐड किया गया। तब से लेकर अब तक जो है ये काफ़ी स्कोरिंग रहा है सब्जेक्ट। उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि इसको आप विदाउट बैकग्राउंड भी ऑप्ट कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि इसका सिलेबस शॉर्ट है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि ये लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है इसकी प्रेपरेशन के लिए। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि इसके बाकी ग्रुप मेंबर्स के अगर साथ कंपैरिजन में देखें तो इसमें मैक्सिमम मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं इसके ग्रुप के अंदर, उनको ऑप्ट करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर नहीं होता। इस ग्रुप में अगर हम बात करें, इन्वायरमेंटल साइंस जिस ग्रुप का हिस्सा है उसमें बाकी सब्जेक्ट्स अगर हम देखें तो ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, जेंडर स्टडीज़ है। आई थिंक अगर कोई और है तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो अगर हम देखें तो ज़ूलॉजी के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा आप लोगों को बॉटनी के लिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है। इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के सिलेबस काफ़ी लेंथी है। इसके अलावा ज़ूलॉजी की बात करें तो ज़ूलॉजी का सिलेबस भी जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। अगर आप उसकी प्रेपरेशन की बात करें, उसके कंपैरिजन में हम इन्वायरमेंटल साइंस को देखें, ज़ूलॉजी जो बॉटनी के कंपैरिजन में आप देखें, तो अगर आप उन सब्जेक्ट्स को 20 डेज़ देते हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है वो भी कवर नहीं होगा 20 डेज़ के अंदर। और अगर वही 20 डेज़ आप सेम टाइम जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस को दे रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपकी बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी। ठीक है। बाकी हम कहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है वो लो स्कोरिंग है। वो लो स्कोरिंग इसी वजह से हैं क्योंकि उनके लिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए होता है। इसके अलावा वो टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और स्टूडेंट्स उतना टाइम नहीं दे पाते उस सब्जेक्ट को। इसी वजह से जो है वो सब्जेक्ट्स जो हैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं दे सकते, वो लो स्कोरिंग में आ रहे हैं। अब ज़ूलॉजी है उसका मोस्टली जो है वो स्कोर 40 to 45 जो है एवरेज स्टूडेंट्स के आते हैं, तो इस वजह से ये इसको लो स्कोरिंग देखा जाता है। इसी तरह बॉटनी का सिलेबस भी काफ़ी सारा है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का भी सिलेबस काफ़ी सारा है। इन सारे सब्जेक्ट्स के अगर कंपैरिजन में देखें तो इस ग्रुप में एक सब्जेक्ट जो है जिसको आप विदाउट बैकग्राउंड आप ऑप्ट कर सकते हैं, और इन्वायरमेंटल साइंस के कंपैरिजन में उसका सिलेबस वगैरह भी ऑलमोस्ट इसके इक्वल, मतलब इतना ज़्यादा टाइम रिक्वायर नहीं होता। तो वो था जेंडर स्टडीज़, अब भी है, लेकिन उसका ये है कि आफ्टर 2019 ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मीन कि उस हिट हो रहा है। हिट इस तरह हो रहा है कि स्टूडेंट्स क्या करते थे,
वो सब्जेक्ट्स वही चीज़ें बार बार जो रिपीट होती हैं वही स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स बाकी टॉपिक्स और चैप्टर्स वगैरह को स्किप कर देते थे। तो उनमें से जब चीज़ें आ रही हैं और जब एक सब्जेक्ट मेजॉरिटी जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट करने स्टार्ट कर देती है, वो स्टूडेंट्स हाईली ऑप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो फिर एग्जामिनर उसको हिट कर रहा होता है। तो आफ्टर 2019 जेंडर स्टडीज़ जो है वो हिट हो रहा है, उसमें काफ़ी जो है वो लो मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो इस वजह से भी इन्वायरमेंटल साइंस का अगर हम देखें तो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के साथ अगर इसका कंपैरिजन देखें तो ऐसे में से एटलीस्ट एक ऐसे इन्वायरमेंटल इश्यूज जो लेटेस्ट करंट इश्यूज हैं वहाँ से आ सकता है, आपका एक टॉपिक ऐसे का कवर हो सकता है। इसके अलावा आप लोग की जनरल साइंस के अंदर जो पूरा इन्वायरमेंटल साइंस का पोर्शन है वो कवर हो सकता है, यहाँ से आप यहाँ पे अगर कर लें तो आपका वहाँ से कवर हो सकता है। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो हमारे पास 8 टोटल चैप्टर्स हैं हमारे पास सिलेबस के अंदर, और इनमें से जो 4 चैप्टर हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज़। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास चैप्टर है। इसकी अगर हम बात करें, इसके बाद हम अगर देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज़ के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे पास ऐसी डेवलपमेंट है जिसमें हम डेवलपमेंट भी करें, हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको इवॉल्व भी करें और उससे जो है अपनी लिमिट्स के अंदर, जिससे इन्वायरमेंट पे जिसका जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, ऐसी डेवलपमेंट जिसका इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े उसको हम सिंपल वर्ड्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉवर्टी, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इट्स कंजर्वेशन, ये सारी जो इश्यूज़ हैं इन सबको, फूड सिक्योरिटी है, एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है, इन सारी चीज़ों की जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकंड इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे पास है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये आजकल के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम जो पोल्यूशन क्या है, उसकी इफ़ेक्ट्स क्या हैं इन्वायरमेंट पे, पोल्यूशन के टाइप्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। विशेष चैप्टर हम आज के लेक्चर में भी डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के। उसके बाद थर्ड चैप्टर हमारे पास है क्लाइमेट चेंज। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लाइमेट, ये भी इसमें से मोस्टली चांसेस होते हैं कि एक ऐसे भी आ सकता है, करंट इश्यूज़ में भी ये आ जाता है क्लाइमेट चेंज। ये एक बहुत बड़ा लेटेस्ट प्रॉब्लम है, करंट प्रॉब्लम है जो पूरी वर्ल्ड फेस कर रही है। ठीक है, तो इसको भी हम जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। उसके हमारे पास 4 चैप्टर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है एक चैप्टर इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, कौन से वेज को यूज़ करके जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को, उन टेक्नोलॉजीज़ को और उन रिसोर्सेज वगैरह को, नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं जिनको हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह हम उनको एक जो हमारे पास स्पेसिफिक रेंज है, हमारी लिमिट्स हैं, उसके अंदर रह के हम उनका पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस तरह अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट में करेंगे। ये 4 चैप्टर जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हमारे पास जो ग्लोबल इनिशिएटिव है ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 5th चैप्टर ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये 4 चैप्टर जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी चैप्टर्स को भी हम करेंगे बिकॉज इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और इसमें हम कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, हम उसको नहीं करेंगे इम्पोर्टेंट कंसिडर। हम सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे, बट ये 4 चैप्टर्स जो हैं
पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उनको ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। और 5th चैप्टर ग्लोबल इनिशिएटिव्स, इसको भी हम जो है वो इम्पोर्टेंट वाले जो चैप्टर्स हैं इनमें ऐड करके इस पे भी थोड़ा फोकस करेंगे। अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। और हमारा सोर्स, तो हम आज जो है अपना चैप्टर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन उसको स्टार्ट करने वाले हैं। क्या क्या कहा है बेटा आपने? अच्छा, एक मिनट। रिसोर्सेज, मेरे ख्याल में हम रिसोर्सेज लेक्चर के एंड पे अगर डिस्कस कर लें तो आप में से मेजॉरिटी क्या कहते हैं, अभी डिस्कस कर लें या लेक्चर के एंड पे अगर टाइम मिला तो तब कर लेंगे? अच्छा चलें, ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं हम रिसोर्सेज को। एक मिनट, मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं स्लाइड्स ज़रा देख रही। रिसोर्सेज आप लोगों ने मोस्टली यही है कि हम लोग रिसोर्सेज में करेंगे कि आप अगर इंटरनेट को यूज़ करें इन्वायरमेंटल साइंस की प्रिपरेशन में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है मेरे बेटा। तो अगर आप जितना ज़्यादा इसकी इंटरनेट से प्रिपरेशन करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आप आर्टिकल्स वगैरह और इन सारी चीज़ों को यूट्यूब से आप बहुत अच्छी हेल्प ले सकते हैं। तो बुक्स मैं अभी बताती हूँ ना आप लोगों को कुछ सारी चीज़ें डिटेल में। मैं अभी रिसोर्सेज ही डिस्कस कर रही हूँ मेरे बेटा। हम इस पे अगर हम बात करें तो इंटरनेट मैं आप लोगों को खुद रिकमेंड करूँगी कि आप अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। किसी के नोट्स पे डिपेंड ना करें, किसी की बुक्स वगैरह, इंटरनेशनल बुक्स कहते हैं इंटरनेशनल ऑथर्स की। बट मैं आप लोगों को यही चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जो है वो अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें, नेट से सर्च करें। आपको जितना इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं, लेटेस्ट इन्वेंशंस आ रही हैं, लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, तो उन लेटेस्ट चीज़ों को अपने एग्ज़ाम के अंदर ऐड करें। बिकॉज आपने क्या करना है, ठीक है, आपने अपने एग्ज़ाम को एक जो है ना डिफरेंट बनाना है बाकी लोगों से, ठीक है। इट्स अ कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, ताकि पता चले कि ये चीज़ ज़्यादा बेटर वे में हो रही है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूट्यूब के चैनल्स को कि वो कौन से चैनल्स हैं यूट्यूब के जहाँ से आपको इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जो है वो अच्छा कंटेंट मिल सकता है। तो वो 3 ऐसे चैनल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन है हमारे पास ज़ेनटूरो, ये चैनल है, यहाँ पे आप बहुत अच्छा जो है इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड डाटा मिलेगा। आप इनको नोट डाउन कर लें, चाहे इस स्लाइड का जो है वो शॉट ले लें। उसके बाद सेकंड नंबर पे है आर चेंजिंग क्लाइमेट, ये भी बहुत अच्छा चैनल है। आपको इस पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, बहुत अच्छा मटेरियल, लेटेस्ट मटेरियल जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे है UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का ये जो है ये इनका ऑफिशियल है UNEP। तो आप यहाँ से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, तो आप इससे जो है इनकी वीडियोस और UNEP जो है ये साइट भी है और इनका यूट्यूब चैनल भी है। आपने इसके साइट के लेटेस्ट आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स भी पढ़ने हैं और इनकी जो वीडियोस हैं वो भी देखें। आप मीन जो आपके सिलेबस के हिस्सा हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आप उनको देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें वेबसाइट्स की हमारे पास, तो ये जो वेबसाइट्स हैं UN है, इसके अलावा GIS है, इनके रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स आपने इन वेबसाइट से करने हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके इन्वायरमेंटल साइंस की प्रिपरेशन में। इसके अलावा IPCC है, WWF है, MOCC, नेशनल जियोग्राफी, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की जो है ये, इसको आपने ज़रूर देखना है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है पाकिस्तान की इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर क्या काम हो रहा है उसके जो है वो इस पे कौन सी चीज़ें, हम किस तरह अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगे। लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ से आपको मिलते रहेंगे।
उसके बाद बुक्स, मैंने आप लोगों को पहले बताया मैं बुक्स जो है वो आप लोगों को रिकमेंड नहीं करती, तो बुक्स जो है वो आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। बट अगर फिर भी आप लोग कोई मतलब ऐसे बुक परचेज़ करना चाहें तो अब तक की जो हमारे पास मार्केट के अंदर एनवायरमेंटल साइंस की CSS की बुक्स आई हैं उनमें मुझे सबसे अच्छी जो लगी वो जहांगीर वर्ड टाइम की इमरान बशीर की बुक है, एनवायरमेंटल साइंस जहांगीर वर्ड टाइम की बुक बाय इमरान बशीर। इसको और इसके अलावा आपकी CSS एनवायरमेंटल साइंस की बुक भी ग्रेजुअली अच्छी है, आप इन दोनों में से कोई भी अपनी हेल्प के लिए परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बस यही UN क्लाइमेट चेंज भी आप लोगों ने जो आपकी वेबसाइट्स हैं UN क्लाइमेट चेंज, इसका भी आप लोगों ने इसको भी वेबसाइट्स के अंदर लिख लें UN क्लाइमेट चेंज, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है यहाँ के आर्टिकल्स, ये इसको आप लोग साथ नोट डाउन कर लें, अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लें, ये इधर मेंशन नहीं है UN क्लाइमेट चेंज, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। MCQs बेटा MCQs आप लोग जो है वो अगर अपना सिलेबस हो सिलेबस कवर कर लेंगे तो आपके ऑलमोस्ट हो जाएंगे कवर, ठीक है, उसके लिए बुक आपको रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी आर्टिकल्स वगैरह मुझे लगेंगे मैं आप लोगों के साथ साथ जो है ना वो क्लास वगैरह में शेयर कर दूँगी, वैसे भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। अब तक का कोई इशू है तो कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास, जो चीज़ें हमने अब तक डिस्कस की हैं सिलेबस वगैरह पेपर पैटर्न, वो पेपर पैटर्न तो रह गया, पेपर पैटर्न डिस्कस करें तो पेपर पैटर्न में अगर हम बात करें क्वेश्चन, अच्छा वो आप लोगों को चाहिए MCQs के लिए तो आप इल्मी की बुक ले लें, इन्वायरमेंटल साइंस की इल्मी की MCQ बुक, इल्मी की MCQ बुक फॉर इन्वायरमेंटल साइंस आप इसको परचेज़ कर लें। अगर वो स्टूडेंट्स जो बार बार पूछ रहे हैं कि MCQs की प्रिपरेशन के लिए उन्हें बुक चाहिए तो आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न हमारे पास जो है 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, CSS के अंदर 100 मार्क्स का पेपर होता है, आप लोगों के पास एक पेपर होता है, 2 पोर्शन होते हैं, फर्स्ट पार्ट MCQ बेस होता है, सेकंड पार्ट जो है वो सब्जेक्टिव बेस होता है। MCQ जो ऑब्जेक्टिव बेस जो पोर्शन होता है आपके पास उसमें आप लोगों के पास 20 MCQs होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, और जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो आपके पास 80 मार्क्स का होता है, और इसमें 7 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स मीन के 20 मार्क्स का होता है हर क्वेश्चन, और हर आप लोगों ने उसमें से 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। हर क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, मीन एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, उसके 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं A B, उसके 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं A B और C, तो आपने एक क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स या दोनों पार्ट्स जितने भी पार्ट्स होंगे उनको अटेम्प्ट करना है। आप लोगों ने अपनी जो है वो पेपर क्वेश्चन आप लोगों ने जो है वो देख लेना है कि अगर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो उसको आप लोगों ने एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो अगर टाइम मैनेजमेंट देखें तो वो 8 पेजेस का वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है 20 मार्क्स का। अगर आप लोगों के पास 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ गया है, पार्ट है एक क्वेश्चन का, एक 10 मार्क्स का है, एक 2 5 मार्क्स के हैं, तो आपने 10 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है पार्ट है उसको आपने 4 पेजेस पे अटेम्प्ट करना है, और जो 5 मार्क्स का आपके पास पार्ट है क्वेश्चन का उसको आप लोगों ने 4 पेजेस पे अटेम्प्ट करना है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक पार्ट 12 मार्क्स का आ गया, एक 8 मार्क्स का आ गया, तो जो आप लोगों ने अपने जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है को एक क्वेश्चन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके दरमियान जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अब उसके पे क्वेश्चन की जो है उस पार्ट की लेंथ रखनी है। किसी भी क्वेश्चन की लेंथ जो है उसके मार्क्स को देख के आपने अटेम्प्ट करना है। पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया 20 आपके पास जो है वो
ऑब्जेक्टिव होते हैं, बाकी 80 मार्क्स का पेपर सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव में 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आप लोगों ने अपने क्वेश्चन की लेंथ जो है मार्क्स को देख के रखनी है। 7 क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव में टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं। 4 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, हर क्वेश्चन के इक्वल मीन 20 मार्क्स होते हैं। अब अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने बुक्स आप लोगों को रिकमेंड कर दी हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट मैंने आपको बताई हैं। आप लोग जहांगीर वर्ड टाइम की बुक बाय इमरान बशीर और किप्स की बुक, इन दोनों में से कोई एक परचेज़ कर सकते हैं। MCQs के लिए आप इल्मी की MCQ बुक जो है फॉर इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। बस यही था आपका क्वेश्चन। ओके जी, हम अपना जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन।